So बच्चों, let's read this question, and the question says, explain the following. A small amount of acid or alkali is added before electrolysis of water. First of all, the key concept for the question is electrolysis of water. सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। H2O यानी कि वाटर का ब्रेक करना इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टू गिव H2 एंड O2 गैसेस। ये होती है हमारी जनरल इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमें आयंस की ज़रूरत होती है। आयंस आर नीडेड, जो कि हमें मिलेंगे वाटर से, लेकिन प्योर वाटर लेस आयनाइजेबल होता है अपनी प्योर स्टेट में। दैट्स वाई हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड यानी कि H+ आयन या एल्कली OH- आयन ऐड करना पड़ता है ताकि वो थोड़ा आयनाइजेबल उसकी इंक्रीज हो जाए। इट बिकम्स मोर आयनाइजेबल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एल्कली, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ रिएक्शन ईजिली हो पाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होता है एसिड की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में। कैथोड, जिस पे हमेशा रिडक्शन होती है, एसिड की प्रेजेंस में उस पर रिएक्शन कैसे होगी, जो हमारे H+ आयंस होंगे 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 2H2। एनोडिक रिएक्शन हम देखें जिस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगी जिन पर रिएक्शंस होंगी। एट एनोड वाटर मॉलिक्यूल will break to give O2 plus 4H+ plus 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर H+ आयन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे कैथोड पर, और एनोड पर रिलीज होती है हमारी ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H+ आयंस यानी कि एसिड की प्रेजेंस में। अब हम देखेंगे कि बेस के प्रेजेंस में यानी कि एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होगी। कैथोड पर जिस पर रिडक्शन होगी उसमें रिएक्शन होगी 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 2H2, एंड एनोड पर रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होती है जिस इलेक्ट्रोड पर, 4OH- विल ब्रेक टू गिव O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2। तो यहाँ से हम देखेंगे कि H2 हमारी रिलीज होगी कैथोड पर एंड एनोड पर रिलीज होगी ऑक्सीजन। तो इन दोनों में कॉमन यही रहेगा कि हाइड्रोजन रिलीज होती है कैथोड पर एंड एनोड पर रिलीज होती है ऑक्सीजन। बट द डिफरेंस इज कि कौन से आयंस यूज हो रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे H+ आयन यूज हुआ है, एसिड से आया जो, एंड यहाँ पर एनोड के लिए हमें हाइड्रोक्साइड आयन का यूज हो रहा है जो कि हमारा एल्कली से या बेस से आएगा। तो इस तरीके से डिफरेंस आता है यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होने में। बट द ओवरऑल रिएक्शन जो रहेगी हमारी इलेक्ट्रोलिसिस की वो ये रहेगी जिसमें H2O ब्रेक होगा टू गिव H2 एंड O2 गैसेस। तो यहाँ पर ज़रूरत होगी हमें एसिड या एल्कली की ताकि ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कंप्लीट हो सके। एंड प्योर स्टेट में वो लेस आयनाइजेबल होता है, दैट्स वाई हमें एसिड और एल्कली को ऐड करना पड़ता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।